राम जी सब ने मेरी शाम की राम राम। प्यार भरी बड़े छोटे ने सब ने मेरी राम राम भाई। न्यू देखो भाई, एक घर में एक जवान बालक जवान मौत हो जा है। ठीक है, जो खुद की हमारी सासू का भी बेटा जा रहा है, मेरी भी बेटी जवान बेटी 21 साल की मर रही है। कल है तो भैया ये अष्टमी का व्रत, और कल है मेरी बेटी का 13 तारीख, जो कि कल 7 महीने हो गए मेरी बेटी ने एक्सपायर हुई, होली वाले दिन ख़त्म हुई थी। घर में इसे भी आदमी हुए हैं, मेरे तो यह बात समझ में ना आती। अगर इतना बड़ा दिन, वही का दिन, अष्टमी का दिन, इतना बड़ा दिन, मेरी बेटी के बिना पहला त्यौहार। अरे सासू ननद इतने मजे लिया करें, मेरी समझ में नहीं आती। हमारे घर में बेटी का राज चल है। ठीक है, तो एक बार भी आके न्यू कहने की नहीं हुई एक बेटा कोई बात ना, वह हमारी कर्मा की ना थी, चलीगी कोई ना, कोई मतलब नहीं किसी के सुखता ना दुखता ना। कल है 13 तारीख, कल है अष्टमी का व्रत। ठीक है, फिर भी भाई मैं इसलिए बताऊँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से सारी बात शेयर कराया करूँ। ठीक है, यो चैनल जो है मेरी बेटी ने खोला था और उसी का चला रही हूँ। फिर भाई क्या करें, गोद के वह कहावत है क्यों करके, अगर पेट के ना छोड़कर गोद के की आस, तो भाई मेरी तो गोद की चलेगी तो पेट के खातर तो करना पड़ेगा। जो बेटा है उससे ही सोचना पड़ रहा बहुत कुछ, उससे ही व्रत भी रखा भाई, भगवान से प्रार्थना भी करी। पर जो थारी ताई है इसके कर्म भगवान ने कुछ इसे लिख रखे हैं, अच्छा करते करते भी भगवान ने रूस जा मेरा तो। ठीक है, चोट पे चोट, चोट पे चोट मारे जा ऊपर ला। दूसरी बात भाई व्रत रखना पड़ा, बेटे खातर रखना पड़ा। साल भीतर 7 महीने हुए हैं, साल भीतर तके त्यौहार है के बार जब बराबर की जवान बेटी चली जा है। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई किसी का कुछ दुख नहीं लगता। मेरी बेटी ने 6 महीने नहीं हुए मरी ने, इसकी बुआ ने कीर्तन सत्संग जागरण, कीर्तन सत्संग जागरण तो नहीं कहूँगी, कीर्तन। ठीक है, और दादी भी शामिल। चल बुआ का दर्द ना हो, बुआ का अपनी बेटी है, उसकी बेटी का थोड़ी कुछ होया है। अरे दादी पोती तो तेरी थी। जब तो मैंने एक आज वीडियो डाली है शॉर्ट में कि यो कलयुग आ गया, कलयुग है, यही कलयुग है कि इंसान के भीतर की जो है ममता वह कभी ख़त्म हो चुकी है, दया भाव ख़त्म हो चुका है। पाप इतना बढ़ गया है, अगर जो गलत करता होगा वो सही है, अगर जो अच्छा करता होगा ना 4 आदमी उसके ठोकर मारेंगे। तो उस दादी के भीतर की भी आत्मा एक बार भी यूँ नहीं सोची कि मेरी पोती जवान पोती जा रही है और 6 महीने ना होए उसने, तुम क्यों करवार सत्संग कीर्तन करवा रही हो? और घर की घर में रहते हुए मैंने न्यू देखो, घर की घर में रहते हुए मैंने नहीं पता चलिया कि इन कद सत्संग कीर्तन करवाया। तो ये समाज है, इससे कोई बात अच्छी बुरी कुछ नहीं छुपती है। आज के दिन कुछ भी नहीं छुपता है, ना सही ना गलत। अगर कोई गलत चल रहा तो भी फैल लगा, और सही चल रहा है वो तो है ही है। तो वही मैंने पता चल लिया। पर यूँ देखो कि इतनी इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात इंसान के अंदर ममता नाम की चीज़ नहीं। जिस पोती ने अपने हाथा तक खिलाया करती, अपने हाथा तक पालिया करती, आज उस पोती के नाम का दर्द नहीं। अरे 1 साल रुक जाते, कीर्तन जागरण, इतनी खुशी होगी मेरी बेटी की मरण की, हैं, इतनी खुशी होगी। अगर तो मेरी बेटी के मरते कीर्तन सत्संग जागरण कर रहे तो भाई आज के दिन है ना, ऊपर रहे तो कोई नहीं डरता है। और जो गंदा इंसान है ना, वाकई में वो तरक्की भी वही करे है। अच्छे इंसान का भगवान 2 ठोकर फालतू मारे है, जो मेरे साथ बन रही है। ठीक है, तो मैं सब नहीं आई कहूँ, किसी खातर घना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ना अच्छा करने की ज़रूरत है। यो समय है, गलत गला गलत, सही गला सही। तो घना अच्छा करोगे तो तुमने कोई भलाई ना देवे। ठीक है, सारी ज़िंदगी निकाल दी इस घर में, लेकिन कहते ना जहाँ बेटी का राज होगा वहाँ बहुओं की नहीं चलेगी। तो कितने भी अपनी बेटी का ब्याह करो भाई, पहला न्यू देखो कि उसकी
ननद का, उसकी बाण का के बैकग्राउंड है, के है वह घर बसा रही नहीं। अगर वह घर नहीं बसा रही ना तो बेशक मत दियो, नहीं तो सारी ज़िंदगी थारी बेटी दुखी रहेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो घनी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर कदे बताऊँगी। सबने जय बाबा की भी, राम राम।